दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में एक काढ़ा बनाना जानेंगे। इस काढ़े को आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। इस काढ़े के कई चमत्कारी फायदे हैं। दोस्तों जो मौसम में जैसे मौसम बदल रहा है उस समय जो वायरल इन्फेक्शन होता है जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, उससे भी यह काढ़ा बचाएगा। उसके साथ-साथ दोस्तों अगर आपके शरीर में, जोड़ों में, कमर में कहीं पे भी दर्द है, उस दर्द से भी शरीर की सुरक्षा करेगा। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, ऐसे कई सारे इस काढ़े के फ़ायदे हैं। तो दोस्तों यह काढ़ा किन-किन चीज़ों से बनाया जाएगा? इस काढ़े को कब पीना है? कितनी मात्रा में पीना है? कौन-कौन पी सकता है? और इसके क्या-क्या चमत्कारी फ़ायदे हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों गाँव, देश में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो है ज़्यादा पैसे ना होने के कारण हम अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन करते हैं। तो ऐसे दोस्तों पैसे हो या ना हो, तो दोस्तों हमें कम से कम अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना चाहिए। पहले हमें घरेलू नुस्खे आज़माना चाहिए और हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे चमत्कारी चीज़ें हैं, कुछ किचन में चमत्कारी चीज़ें हैं, कुछ हमारे आपके बीच में ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियाँ कमाल की होती हैं। तो आज के वीडियो में उस काढ़े को बनाना जानेंगे। तो चलिए पहले काढ़ा बनाना जानते हैं, फिर इसके फ़ायदे जानते हैं और दोस्तों कुछ मौसमी बीमारियों यानी संक्रमण से बचने के लिए कुछ सावधानी भी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले काढ़ा बनाना जानते हैं। दोस्तों आज का जो काढ़ा बनाना है उसमें जो प्रयोग की जाएगी उसमें कच्ची हल्दी। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है। धरती के किसी और चीज़ में करक्यूमिन नहीं पाया जाता है। यह करक्यूमिन कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों ये हल्दी जो है एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, क्योंकि इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बिना हल्दी के आपका खाना अच्छा नहीं लगता है। हल्दी में खाने में दोस्तों पकी हुई हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो काढ़ा बनाना है, अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो सबसे बेटर है और कच्ची हल्दी का ही प्रयोग करना है। जैसे आप अदरक की चाय बनाते होंगे, सेम उसी तरह से इस कच्ची हल्दी का काढ़ा बनाना है। तो दोस्तों कच्ची हल्दी अगर आपके घर नहीं है, तो कच्ची हल्दी को आप उगा सकते हैं, गमले में भी उगा सकते हैं, खेत में भी उगा सकते हैं। तो इसकी तरह से दोस्तों कच्ची हल्दी में और सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों कच्ची हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि शरीर के दर्द को भी दूर करने में मदद करते हैं। आपके शरीर में कहीं सूजन है उस सूजन को भी खत्म करने में मदद करते हैं। तो पहले इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो है कच्ची हल्दी। कितना चाहिए? 1 टुकड़ा कच्ची हल्दी 1 इंच का चाहिए और आप पहले पानी चढ़ा दीजिए गैस पे। पानी 2 कप डाल दीजिए, 2 कप में हल्दी का टुकड़ा हो गया। इसके साथ-साथ दोस्तों हरी इलायची बड़ी ही गुणकारी है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। तो दोस्तों 2 से 3 दाना हरी इलायची खून करके उसे भी उसी पानी में डाल दीजिए। इसी के साथ दोस्तों इसी में आपको डालना है काली मिर्च। दोस्तों काली मिर्च भी आपको मिल जाएगी। काली मिर्च में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। काली मिर्च को क्या कहा जाता है? काली मिर्च को दोस्तों मसालों का राजा कहा जाता है। तो आपको 2 से 3 दाना काली मिर्च चाहिए। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ-साथ दोस्तों डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में ये मदद करती है काली मिर्च। तो 2 से 3 दाना काली मिर्च खून करके उसी में डालना है और इसी के साथ आपको डालना है दोस्तों ये पाइप वाली दालचीनी। दोस्तों पाइप वाली दालचीनी उसे कहते हैं स्पेशल दालचीनी कहते हैं। यह गोल होती है और ब्राउन कलर की होती है, सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। दालचीनी में भी दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दालचीनी कितना लेना है, इसका भी 1 टुकड़ा खून करके उसी में डाल दीजिए।
अब इतनी चीज़ें, ये 4 चीज़ें हो गई, चारों चीज़ें डाल के उस पानी को गैस पे रख दीजिए। पानी को आराम से स्लो आँच पे उबलने दीजिए। वो पानी उबलते-उबलते जब 2 कप पानी 1 कप हो जाए, 1 कप हो जाए तो उसके सारे रस उसमें आ जाते हैं। अब इसी को आपको पीना है, कब पीना है? इसे रोज़ सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पे आप चाय पीते हैं, चाय के स्थान पर इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो सुबह इसे रोज़ खाली पेट पीना है। कितना दिन तक पीना है? दोस्तों, आप चाहें तो 1 हफ्ते लगातार पी सकते हैं, फिर 10-15 दिन छोड़ के फिर 1 हफ्ते पी सकते हैं। नहीं तो आप लगातार 21 दिन पी लीजिए, फिर उसके बाद 1 महीने छोड़ के 21 दिन, फिर छोड़ के ऐसे पी सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। नहीं तो इसी तरह से कई तरह के और भी काढ़े होते हैं, उस काढ़े को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, अंदर के जो ऑर्गन हैं, जैसे आपका पेट है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा। आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को भी कम करने का काम करेगा। शरीर में दर्द है, दर्द को भी कम करेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। और दोस्तों, इसके अलावा पेट से संबंधित कोई आपको समस्या है, जैसे गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। आपको भूख नहीं लगती है, तो भूख लगेगा। और दोस्तों, कई सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें इसे किसे नहीं लेना है, दोस्तों हल्दी की तासीर गर्म होती है, काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, हाँ, और दालचीनी की तासीर गर्म होती है। तो दोस्तों, इसलिए गर्भावस्था के दौरान स्तनपान कराते समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए। या आप किसी गंभीर बीमारी में किसी स्पेशल दवा का सेवन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही इसका उपयोग करेंगे। बाकी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम पूर्ण रूप से नेचुरल है। और इन सारी चीज़ों का हम मसाले के तौर पे अपने सब्जियों में, अपने दोस्तों खाने में प्रयोग करते ही हैं। तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट या विषैले पदार्थ नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस नुस्खे का सेवन आप कर सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है। जब आप सुबह इसे खाली पेट लेंगे, तो इसके खा पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों, आप सुबह के समय भी ले सकते हैं, शाम के समय भी ले सकते हैं, या दिन में जब आपको लगे कि आपका पेट खाली है, तो आप दिन में भी इसका सेवन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं रोज़ सुबह खाली पेट ही लें। तो आप इस नुस्खे का दिन भर में कभी भी एक बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो सुबह का समय होता है, इसलिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, अंदर के सारे ऑर्गन खाली होते हैं, तो पूर्ण रूप से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, इस नुस्खे का प्रयोग करके आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, और चमत्कारी नुस्खे जानने के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमेशा रोग मुक्त रहना है, बिना दवाओं के रहना है, तो दोस्तों आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक दोस्तों नुस्खे को आप अपना लीजिए, आपको कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को हमेशा एक्टिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, तो दोस्तों आप हमेशा हर एक बीमारी से दूर रहेंगे।